जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको रखिए। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है टॉपिक्स जो वो भी आप इस कमेंट में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज़ शुरू हुई एक जगह से और उसी जगह पे वापस खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एक ड्राइंग बना के आर्टरियल सिस्टोल। यहाँ पे आर्टरियम का दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल बोलेंगे, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलेंगे। तो जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। फिर उसके बाद से आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उस दौरान आर्टरियम रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद से दोनों ही जॉइंट डायस्टोल पे जाएंगे, मतलब कि दोनों रिलैक्स करेंगे और वापस फिर अगेन वो साइकिल शुरू होगा। इस पूरे साइकिल को होने में कितना सेकंड लगता है? 0.8 सेकंड। मतलब एक बीट बोलने का मतलब एक बीट आपका 0.8 सेकंड में होता है। तो फिर एक मिनट में कितनी बीट्स हो जाएंगे? लगभग 75 बीट्स, है ना। तो 72 टू 75 बीट्स पर मिनट हमारा दिल धड़कता है। और ये धड़कता कैसे है? इसको कोई ना कोई तो सिग्नल भेजता होगा और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तौर पे आते हैं, है ना। तो आप ये याद रखना, कोई भी चीजें सिग्नल जाती है तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जा रही होंगी या फिर केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में जा रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन दे रहा है? एस ए नोड। ये ऐसा एक गांठ जैसी संरचना है हमारे राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम के अपर साइड राइट कॉर्नर पे, है ना, जो कि ऑटोमेटिकली इसका सिग्न ये अपने आप के रिदम को कॉन्स्टेंटली बनाए रखता है। इसके रिदम को बढ़ा या घटा सकते हैं, ये बीट करता रहता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं और इसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम लोग तेज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने से हम कभी बंद नहीं कर सकते या अपने मन से कभी चालू नहीं कर सकते। समथिंग इज देयर विच इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू देयर विच इज ऑटोमेटिकली start generating the electric impulses which we cannot know still now, है ना। सो अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं वो राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम तक भी जाएंगी। उसी दौरान वो यहाँ पे मौजूद राइट आर्टरियम के ही लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट आर्टरियम के लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे, है ना। लेफ्ट कॉर्नर बोलने का मतलब राइट आर्टरियम का ही है। वहां पे पहुंचेगा जहाँ पे वो दूसरे एक नोड को स्टिमुलेट करेगा जिसका नाम है एवी नोड। फिर एवी नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर कहाँ चले जाएंगे? इस फाइबर्स की तरफ। ये फाइबर्स एक साथ क्या कहते हैं हम लोग? बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस से फिर ये पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा। ये 2D डायग्राम दिख रहा है आपको, तो इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है, बट वो पूरे वेंट्रिकल नीचे वाले चेम्बर पे चारों तरफ से वो घिरा होगा। और इन सारे फाइबर्स को जो वेंट्रिकल्स में घिरे हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं परकिंजी फाइबर। यहाँ पे एक और बात मेंशन कर देना चाहता हूँ मैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो थिकर होता है इन रिस्पेक्ट टू राइट वेंट्रिकल। और कभी भी वेंट्रिकल्स का जो वॉल होगा वो आर्टरियम से थिकर होगा, क्योंकि उनको दूर दूर तक ब्लड्स को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट कभी भी वेंट्रिकल्स का वॉल क्या होगा? थिकर होगा। किससे? आर्टरियम से। और और अगर वेंट्रिकल्स में तुलना करा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होगा वो थिकर होगा। किससे? राइट वेंट्रिकल से। होप सो कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या कि आप कार्डियक साइकिल में के दौरान कार्डियक साइकिल के दौरान
आपको ये याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा चैम्बर ओपन हो रहा है, कौन से वाल्व ओपन हो रहे हैं, कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, और उस दौरान आपका ईसीजी पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे क्या आपको रीडिंग्स मिलेंगी। ठीक है। तो बहुत बेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको बताया गया है यहाँ पे, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पहले अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या, रिलैक्सेशन से। हम लोग रिलैक्सेशन से स्टार्ट ना करके हम लोग आर्टियल सिस्टोल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टेरियल सिस्टोल मतलब कि यहाँ पे जो आर्टरियम है ये पूरा का पूरा अभी वो क्या हो जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होके इतना छोटा हो जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सारा का सारा ब्लड क्या होगा, नीचे आना चाहेगा। और नीचे आने के दौरान यहाँ पे एक वाल्व होता है, वो वाल्व क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वाल्व क्या है, ये वाले वाल्व है ना, ये वाल्व आपको दिख रहे हैं, एक ये वाल्व और एक ये वाल्व डायग्राम में। तो ये वाल्व क्या है, बाइकस्पिड ये वाला है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो अब ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। इसी दौरान आप मुझे थोड़ा ध्यान से सोच के बताइए कि ये जो ऑर्टा में ये जो ब्लड जाना चाहिए, तो क्या इस वाल्व की, सेमिलूनर वाल्व की खुलने की कोई जरूरत है, नहीं, क्योंकि ब्लड कहाँ से आ रहा है, आर्टरियम से आ रहा है ना। सेमिलूनर वाल्व क्या रहेगा उस दौरान, क्लोज रहेगा। तो वेंट्रिकल की अवस्था कैसी होगी एट दैट टाइम पे, वो रिलैक्स स्टेट में रहेंगे वेंट्रिकल्स, जब आर्टरियम सिस्टोल पे जाते हैं। उस दौरान सेमिलूनर वाल्व भी क्लोज रहेगा, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा। कर्व कैसा दिखेगा आपको, पी वेव दिखेगा। ये ग्राफ में एकदम अच्छे से फिर से बनाऊंगा, बट आपको यहाँ पे पी वेव दिखेगा, इसलिए मैंने घेर के रखा है। उसके बाद से आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, सॉरी, उसके बाद से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पहले इतना बड़ा था, मतलब वेंट्रिकल्स इतने बड़े थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कैसे चले गए, इतने छोटे हो गए, हाँ ऐसे। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस ब्लड क्या आ जाएगा, इसमें वापस जा सकता है क्या, ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो मतलब कि आर्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को ही एक साथ हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कह सकते हैं। मतलब कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व क्या होने वाला है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कब की बात है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल बजाएगा तो आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो अब ब्लड को तो कहीं जाना होगा, तो वो कहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा सेमिलूनर वाल्व में। सेमिलूनर वाल्व को ओपन करके फिर कहाँ चला जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव वेसल्स में चला जाएगा। ठीक है। तो कमेंट में बताना कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो कौन से किस में जाएगा उसका ब्लड, और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो किस में जाएगा। ठीक है। आपका आंसर जरूर रहना चाहिए। तो इस दौरान आपको पता है कि बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा बेटा, और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज रहेंगे, जिसको हम लोग आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और उसी दौरान सेमिलूनर वाल्व क्या होंगे बेटा, ओपन हो जाएगा। आपको जो ग्राफ होगा ईसीजी वाले ग्राफ में क्यूआरएस सिग्नल दिखेगा। और आर्टरी वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, सॉरी आर्टेरियल सिस्टोल में लगभग 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, 0.3 से 4 सेकंड, 0.3 का। और इसमें लगता है लगभग 0.4 वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। उसके बाद से जॉइंट डायस्टोल होगा, मतलब कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए और वो धीरे धीरे फिर डायस्टोल पे चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, डायस्टोल होगा। तो जैसे ही डायस्टोल होगा तो अब ब्लड तो कहाँ से आएंगे, इससे आएंगे ना, पल्मोनरी वेन से आएंगी, और यहाँ पे वेना कावा से आएंगी, यहाँ पे वेना कावा से आएंगी, यहाँ पे पल्मोनरी वेन से आएंगी, जब वो डायस्टोल पे हो रहा होगा। तो जब डायस्टोल पे हो रहा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर पे मैं एकदम बात करता हूँ, रुक जाओ। हाँ, प्रेशर में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो जॉइंट डायस्टोल पे क्या होगा, आर्टरियम, बोथ आर्टरियम और वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ऑल वाल्व, सारे वाल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। बाइकस्पिड वाल्व भी क्लोज रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनर वाल्व भी लगभग लगभग क्लोज रहेगा शुरुआत के टाइम में। जैसे ही धीरे धीरे ब्लड भरते चला जाएगा तो फिर बाइकस्पिड वाल्व भी धीरे धीरे और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने लगेंगे। इस पे आपको ईसीजी पे टी वेव दिखेगा। अब दो चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं, इस पिक्चर को हम लोग हटा देते हैं।
चलो, अब दो चीजों पे मुझे चर्चा करनी है, ये कि ग्राफ आपको कैसे दिखने वाला है। तो ये हमारा पी वेव। तो आप बताइए, पी वेव किसके लिए है बेटा? पी वेव आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना, आर्टेरियल सिस्टोल के लिए, आर्टेरियल सिस्टोल के लिए, है ना। और ये हमारा पी वेव हुआ। ये आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, जैसे मरने के टाइम में ऐसे रीडिंग्स देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये चल रहा है, इसका मतलब आदमी जिंदा है। जैसे ये एकदम प्लेन, एकदम सीधा लाइन हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा? एकदम सीधा लाइन होगा तो मतलब आदमी मर गया। तो फिर ये एक वेव आपको इस तरह से दिखेगी। इसको हम लोग कहेंगे ये क्यू वेव है, ये आर वेव है, और ये एस वेव है ना, क्यू आर एस। देन आपको एक टी वेव दिखेगी। तो क्यू आर एस किसके लिए? क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। टी वेव किसके लिए? जॉइंट डायस्टोल के लिए। अगर इसके बीच के डिस्टेंस में, है ना, कोई भी बढ़ता है या घटता है, तो उसका मतलब कोई ना कोई डिजीज, हमारे आर्टरियल कार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है ना, मतलब कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई अ, या फिर कोई कोलैप्सिंग का सिग्नल हो सकता है। तो इस तरह से इस पे अलग अलग रीडिंग्स पे, मतलब अलग अलग ग्राफ के चीज़ों पे, इस अलग अलग ग्राफ के बदलाव में हम लोग अलग अलग डिजीज के कारण ढूंढ सकते। बट आपको उतना ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस ये याद रखना कि पी वेव क्या बताएगा, क्यू आर एस क्या बताएगा, और टी वेव क्या बताएगा। इसी दौरान इसी दौरान जो आपने देखा होगा, उसके बहुत सारे वैसे कार्डियक प्रॉपर टेस्ट के, मतलब हार्ट के प्रॉपर टेस्ट के लिए हम लोग बहुत सारे चिप लगाते हैं छाती में, रिस्ट में, है ना, एंकल्स पे। तो जो नॉर्मल एक सिग्नलिंग के लिए हम लोग हार्ट की सिग्नलिंग के लिए लेते हैं, तो दो लेफ्ट, एक लेफ्ट और एक राइट रिस्ट में लगाते हैं, है ना, और एक एंकल पे लगाएंगे। एंकल मतलब पाँव के जो निकला होता है थोड़ा सा फुट के पास बाहर की तरफ, वो एंकल है। तो लेफ्ट और राइट रिस्ट पे और एक एंकल पे हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लिप्स होते हैं जो नोट, जो कि सिग्नल्स को रीड करते हैं, बीट्स को रीड करेंगे। तो होप सो कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। अगर किसी से कोई डाउट है तो फिर प्लीज़ पूछिए। और कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। या फिर वीडियो के ये चैप्टर के लास्ट वाले वीडियोस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।